ॐ नमः सिद्धेभ्यः। चन्द्रप्रभं प्रभाधीशं चन्द्रशेखरचन्द्रनं चन्द्रलक्ष्म्याङ्कचन्द्राङ्कं चन्द्रबीजं नमोऽस्तुते। ळमो अरिहन्ताडं ळमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं ळमो जायाडं नमो लोय सौसाहोडं। श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 पदम प्रभु भगवान की, श्री 1008 महावीर भगवान की, वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री 108 राष्ट्र संत विराट सागर जी महाराज की, चर्या श्रवणी अध्यात्म योगी विद्या वाचस्पति आचार्य भगवान श्री 108 भट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। भव्य बंधुओं, भगवान महावीर प्रभु के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की है पीयूष देशना मनीषियों जगत कल्याणी है, सर्व पाप का क्षय करने वाली श्रुत जिन सरस्वती भगवती नमोस्तु शासन श्रवण संकृति जयवंत हो। भगवान सर्वज्ञ प्रभु ने उपदेश दिया कि जीवों के लिए हे उपादेय की व्याख्या करते हुए बताया कि 5 पाप, सप्त व्यसन, बहिरंग पाप हैं, छोड़ने योग्य हैं, और संवर निर्जरा मोक्ष, ये मोक्ष के साधन उपादेय भूत हैं। जब तक जीव इन तत्वों को नहीं समझता, जब तक इन तत्वों को नहीं समझ पाता, तब तक ही संसार में परिभ्रमण करता रहता है। व्रत समिति गुप्ती चारित्र का पालन उपादेय भूत है। पंच महाव्रत, पंच समिति, वचन गुप्ती क्यों कही है? इनके पालन के बिना कोई मुनि नहीं बनता। कोई मुनि बने बिना, साधु बने बिना निर्वाण को प्राप्त नहीं करता। एक देश निर्जरा श्रावक व्रति अणुव्रति की भी हो रही है। आप ये मत समझ लेना कि मुनि राज नहीं बन पाएंगे तो हमारा क्या होगा। राहुल भाई, एक देश निर्जरा आपकी भी प्रारंभ है, एक देश संवर निर्जरा आपका भी है। आप भी अणुव्रतों का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग की भावना प्रकट कर सकते हो। क्या आप मोक्ष मार्गी हो? खोज करो। क्या आप मोक्ष मार्गी हो? क्या मैं मोक्ष मार्गी हूँ? मित्र, जब स्कूल जाते हो तो लक्ष्य क्या रखते हो? स्कूल में पढ़ना मात्र रहता है कि कॉलेज में जाना लक्ष्य रहता है, और कॉलेज से भी आगे बढ़ना लक्ष्य रहता है। ये आपकी साध्यभूत क्रिया, भगवान का अभिषेक, निर्ग्रंथों को आहारदान, ये आपकी साध्यभूत क्रिया है। आप उस साध्य की प्राप्ति के लिए साधन को कर रहे हैं। साधन नहीं होगा तो साध्य की प्राप्ति कैसे होगी? मुनि ऐसे ही मयंक भाई, मुनिराज साधन है, साधना कर रहे हैं,
आप उनकी आराधना कर रहे हैं। एक देश अनुव्रत, एक देश धर्म का पालन आप भी उनका करवा रहे हैं, आप भी संवत निर्जरा को प्राप्त कर रहे हैं। निर्ग्रंथों को दान, संतान को जन्म। आवाज आ रही? निर्ग्रंथों को दान। निर्ग्रंथ कौन? जो प्रवचन दे रहे हैं, जो मुनिराज बैठे हैं, आचार्य भगवान। ये कोई नए शब्द नहीं है। मुनिराज को ही निर्ग्रंथ कहा जाता है, मुनिराज को ही श्रवण कहा जाता है, माता जी को श्रमणी कहा जाता है, मुनिराज को मुनि साधु परमेष्टि कहा जाता है। और जो ये साधना कर रहे हैं, निर्ग्रंथों को दान, भगवान अरिहंत की पूजा, संतान को जन्म नौकरों के द्वारा नहीं किया जाता। ओहो, स्वद्रव्य का ईमानदारी से कमाए हुए धन का आप सदुपयोग गुरु चरणों में, भगवान के चरणों में लाकर रख देते हो। उसका फल ये होता है भविष्य में स्वयं भगवान बन जाते हो। ओहो, वही श्रावक है। क्या आपकी इंद्रियां और मुनिराज की इंद्रियों में कोई फर्क है? क्या आपकी आत्मा में और मुनिराज की आत्मा में कोई फर्क है? खोज की जाएगी तो वही ज्ञान दर्शन योगी जी आपके अंदर है, वही चैतन्य द्रव्य आत्मा आपके अंदर है, और वही पुद्गल द्रव्य आपके अंदर है जो मुनिराज के पास है। लेकिन इन्होंने खोज कर ली उस परम तत्व की, उस ज्ञायक स्वभाव के अंदर लीन होके बैठ गए और प्राप्त कर लिया। राहुल भाई उस स्तर तक पहुंच गए हैं कि अब इनको भारती जी कर्तृत्व भाव नहीं आता। आपको जगत के सारे काम करना पड़ते हैं, लेकिन साधु मात्र इसलिए बना जाता है कि अकर्तृत्व भाव में लीन हो जाओ। सारे काम छूट जाते हैं, लेकिन सारे काम चालू रहते हैं। आपको इतने सारे संसार के विकल्प होते हैं, घर जाना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, भोजन पानी की व्यवस्था करना पड़ती है, लेकिन ये साधु संत अपनी साधना में लीन रहते हैं, इनकी व्यवस्था अपने आप बन जाती है। आपको व्यवस्था बनाना पड़ती है, आपको जगत को निहारना पड़ता है, लेकिन ये आत्मा को निहारते हैं व्यवस्थित होकर, तो इनकी व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहती है। इसलिए कभी भी हार देने का अवसर प्राप्त हो तो ये सोचना भविष्य के सिद्ध भगवान पधारे। कौन पधारे सन्मति भाई? जोर से बोलो। जो भविष्य के परमात्मा को निर्गंथों में देख नहीं पाएगा, उसकी आंखें तो कांच की आंखें। ओहो, जो वर्तमान के मुनियों में भविष्य के सिद्ध नहीं देख पाएगा और नहीं देख पा रहा है, उसकी आंखें नहीं कांच है, कांच की गोलियां हैं। आज ये निर्गंध तुम्हारे द्वार पर आए तो ये समझना मुनिराज नहीं आए, मुनिराज नहीं आए, भविष्य के सिद्ध परमात्मा आए हैं। भविष्य में ये सिद्ध शिला पर जाके बैठ जाएंगे तो हम मात्र इनकी अनुमोदना कर पाएंगे, हम मात्र इनके दर्शन कर पाएंगे, हम मात्र ओम नमः सिद्धेभ्य बोल पाएंगे। आज इनको आरदान देने को मिल रहा है, आज इनके पैर दबाने को मिल रहा है, आज इनकी सेवा करने को मिल रहा है। समझना भविष्य के सिद्ध मेरे वर्तमान की पर्याय में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कभी ये मत कर देना कि करना पड़ रहा है। मजबूरी में राहुल भाई आपको रोज उठते हो, लेकिन रोज विशुद्धि नहीं होती घर के प्रति। करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। हो भगवान को तो चारित्र का पालन भी नहीं करना पड़ रहा। क्या? अब संभल के सुनना। क्या भगवान चारित्र का पालन करते हैं? क्या भगवान चारित्रवान हैं? क्या भगवान चारित्रवान हैं?
क्या भगवान चारित्रवान हैं? आप चिंतन थोड़ा भारती जी, क्या भगवान शुद्ध परमात्मा चारित्र का पालन कर रहे हैं? जहाँ मन होता है वहाँ चारित्र भ्रष्ट होते हैं। ओह, मन कितना चलायमान है, सुबह कुछ होता है, दोपहर में कुछ होता है, शाम को और कुछ होता है, और रात को तो पता नहीं क्या क्या होता है। मित्र, जिनके नेत्र नहीं होते, पंडित भाई, जिनके नेत्र नहीं होते वे खोज खोज कर भोग करते हैं। ध्रुव सत्य। नेत्र नहीं हो तो यह मत समझना कि इसके विकार समाप्त हो गए। चारित्र का पालन कर रहा है। जहाँ जहाँ मन है, जहाँ जहाँ इंद्रियां हैं, वहाँ नियम से अशुभ अवसर चलता रहता है। लेकिन धन है निर्गंत योगी, जो देखते हुए भी नहीं देखते, अखंड ब्रह्मचर्य के धारी होते हैं। धन्य धन्ना ते भयवंता। धन्य हो निर्गंत योगी राज, जो अपने मन में कितना धैर्य रखते होंगे। ओहो, इस पंचम काल में मोक्ष नहीं मिलेगा, ये भी पता है, लेकिन कितनी इनकी दृष्टि होगी विशाल। राहुल भाई, ऐसे आचार्य भगवान के दर्शन करके तुम तो फ्री में बैठ जाते हो, ऐसे साधु परमेश्वर के दर्शन करके बैठ जाते हो, लेकिन जिन्होंने पूरा जीवन कमाने में लगा दिया और अंतिम समय में कुछ सब ही छोड़ के चले गए, ऐसी दृष्टि को भी ज्ञायक भाव में भेद विज्ञान के साथ ये दिगंबर योगी ये देखते हैं, मेरा क्या है, मेरा क्या है। स्वयं की लीनता में इतनी धैर्यता, मोक्ष नहीं मिलेगा, स्वर्ग से देव यहाँ उतर के नहीं आएंगे। और मित्र ध्यान रखना, इनकी धैर्यता से आपको संबल मिलता है, इनकी धैर्यता से राहुल भाई आपको बल मिलता है। तभी तो आप सुबह चावल लेके उदक चंदन तंदुल पुष्प केश तरु साधु निर्वपामी थी, साधु चरणेभ्यो अर्घम निरुपामी थी स्वाहा बोलते हैं ना। क्यों? हे प्रभु, आप साधना करेंगे, आप सामयिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण करेंगे, अखंड ध्यान में लीन होंगे, जब तब करेंगे, मेरे कुछ कमाए हुए द्रव्य का आपकी साधना में 1 रुपया भी लग जाता है तो मैं अपने द्रव्य को धन्य समझता हूँ, मैं अपने जीवन को धन्य समझता हूँ। भाई, इसी सनावत में कई बुजुर्ग वृद्ध लोग, बुजुर्गों को योगी जी भूल जाएगा ना युवा, तो बहुत मार खाएगा कर्मों की, अशुभ खोटे कर्मों की। बुजुर्ग को भूल गए तो अत्यंत तीव्रता से मार पड़ेगी। कैसे? यदि किसी जीव ने अपनी सास को, अपनी माँ को, अपने पिता को हाथ उठाया हो तो जिनवाणी साफ साफ के लिए उत्तम क्षमा भाव कर लेना। जाने से पहले, इस देह से धुआं निकले उसके पहले उत्तम क्षमा करके उनको रवाना विदाई कर देना, और स्वयं जाने लग जाओ तो उत्तम क्षमा बोल देना, क्योंकि अभी मोक्ष सप्तमी आ रही है। पारसनाथ के जीव को कमट के जीव ने सतमती भाई 10 भव तक नहीं छोड़ा। 10 भव में हो तो बेड़ा पार हो गया उनका, कि सहनन उतना उत्कृष्ट था। तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया था, मोक्ष जाने वाले भव्य जीव थे तीर्थंकर पारसनाथ। हम तो पंचम काल के खोटे परिणामों वाले, नाना परिणामों वाले जीव हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ तो बोलो। समझ में आ रहा तो इतना समझ के चलना कि जिन जिन का हमने अपनी आत्मा के द्वारा अपमान किया है, उन माँ बाप को भूल मत जाना। बूढ़े हो जाएं, वृद्ध हो जाएं तो ये मत समझ लेना कि कोई काम के नहीं है। जब आप कुछ काम के नहीं थे,
वो देखो योगी जैसा। जब मित्र पंचोलिया आप कुछ भी काम के नहीं थे, तब आपके माँ बाप युवा अवस्था में आपके बहुत काम के थे। उन्हीं के काम ने आपका काम बना दिया और गुरुओं के सानिध्य में आपको बिठा दिया। आज वे दिवंगत हो गए, आज भले वो स्वर्गों की यात्रा चले गए हों, लेकिन इस ढाई दीप में मुनिराजों की सेवा करना जिसने सिखाया है, ऐसे माँ बाप को कभी मत भूलना। और जिस गुरु ने, हम तो आचार्य भगवान गुरुदेव को बारंबार नमस्कार करते हैं, जिन गुरु ने हमको दिगंबर भगवान की मुद्रा दी है, हमारे गुरु सदा जयवंत हों। हमारे गुरु और तुम्हारे गुरु सदा जयवंत हो। तुम्हारा कोई एक गुरु नहीं है। पंडित जी, जैन दर्शन में कोई एक गुरु की उपासना नहीं कही गई। ओहो, कितना विशाल दिन दर्शन है, अहिंसा का मार्ग दिखाता है। और नमो लोय सौ साड़म पद आपने सुना होगा जैन दर्शन में। वो इसलिए है मित्र, वो इसलिए है कि इस ढाई दीप में जहाँ जहाँ निर्ग्रंथ मुनिराज साधु परमेष्टि परमात्मा विराजमान है, उन सबके लिए मेरा बारंबार नमस्कार हो। लेकिन भविष्य वर्तमान में जो मुनि को मुनि नहीं देख पाएगा, उसकी आँख काई की है, काई की है? कांच की आँखें, कांच की आँखों से दिखलाई नहीं देता। इसलिए इस ढाई दीप में विराजमान सर्व मुनियों की अनुमोदना करना, चाहे तुम्हारे नगर में मुनिराज हो चाहे ना हो, वो वृद्ध माँ से मिल लेना, वृद्ध माँ से मिल लेना। एक वृद्ध माँ बोले सनाबद में, महाराज जी आप यहाँ हैं तो हार दे लेती हूँ, जब मुनिराज नहीं होते, जब मैं अपने घर के बाहर खड़े होकर कलश लेकर पड़गान कर लेती हूँ। मैंने कहा कैसे? बोले मैं भावना भा लेती हूँ। ढाई दीप में जितने मुनिराज विराजमान हैं, श्रवण श्रमणीय विराजमान है, तपस्वी व्रती विराजमान है, उन सब का मैं भावों से पड़गान करती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आहार चर्या का समय टाल के निकलने के बाद स्वयं भोजन करती हूँ। नहीं दे पा रहे हो हार, लेकिन अनुमोदना का फल कितना होगा। आज भाई पंडित जी, आज बिना मतलब के कोई जीवन नहीं जी रहा। यहाँ ऐसे वृद्ध लोग भी मिल जाएंगे जो ये कहा करते हैं कि महाराज जी मैंने इन हाथ से आपको आज हार दिया, और इसी हाथ से मैंने आचार्य शांति सागर जी को हार दिया है, आचार्य वर्धमान सागर जी को हार दिया है, आचार्य विमल सागर जी को हार दिया है, आचार्य महावीर कीर्ति जी को हार दिया है, आचार्य विराट सर जी को हार दिया है, और आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव अभी यहाँ से पधारे थे इंदौर के लिए, सुमति धाम महोत्सव के लिए सनावद होते हुए निकले थे। अहो भाग्य है। मुझे तो लगता है भारती जी आचार्य श्री यहाँ से निकले थे ना, तभी उन्होंने सोच लिया था कि अपने संघ का एक चतुर्मास यहाँ भी होना चाहिए। क्योंकि गुरुजी ने ऐसे आप लोगों ने निवेदन किया, तो गुरुजी ने, आचार्य भगवंत ने पंचोलिया एक ही शब्द का, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो। फिर कोई तर्क नहीं चलता जहाँ गुरु इतना बड़ा शब्द बोल दे। मैंने कहा कैसे? बोले आचार्य वर्धमान सागर जी की नगरी जा रहे हो, पारसनाथ भगवान का अतिशयकारी महामांगलिक मंदिर जिनालय है, वहाँ जा रहे हो। इसलिए चारित्र का पालन भगवान नहीं करते। विषय पे आ जाओ, विषय पे आ जाओ। भगवान चारित्र का पालन नहीं करते। तो आप ये मत कह देना पंचोलिया मैं प्रवचन में सुन के आया था भगवान चारित्रवान नहीं होते। अरे भगवान महाचारित्रवान होते हैं, लेकिन चारित्र के फल को भोगते हैं, मोक्ष फल। अब समझ में आया? भगवान चारित्र का पालन नहीं करते, लेकिन जब तक ये जीव भगवान नहीं बन रहा, जब तक ये साधु परमेष्टि मुनिराज निर्गंथ श्रवण श्रमणी भगवान नहीं बन रहे, जब तक इनको पालन करना पड़ेगा चारित्र का। समझ में आया? जब तक सन्मति भाई मुनिराज नहीं बन जाओ ना,
जब तक मुनि की सेवा करना छोड़ मत देना सनावत में। रात दिन लगे रहते हैं लोग। राहुल भाई, यहाँ के युवा लोग भी भविष्य के भगवान हैं। ये मंच सजा रहे हैं, आरतियाँ सजा रहे हैं, विधान करा रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, जिनवाणी कहती है, जो मुनियों के मंच सजाता है वो भविष्य में भगवान के समोशरण सजाता है। रिजर्व हो चुके हैं, ये प्रस्तावित हो चुके हैं। कौन? वर्तमान में दिखने वाले साधु प्रस्तावित हैं। एक जगह भारती जी लिखा होता, प्रस्तावित त्रिकाल 24 जिनालय। प्रस्ताव हुआ है, अभी बना नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा उसको देखकर उमड़ जाती है कि नहीं, कि भविष्य में पंचोलिया भाई, अपन इतने नगरों में घूमते हैं, खेत पे जाते हैं, वहाँ लिख जाए कि यहाँ लिखा जाए, लिख दिया जाए कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण होने वाला है, तो क्या आप वहाँ मलमूत्र क्षेपण करोगे? करोगे? नहीं करोगे ना। ऐसे ही जैसे उस भूमि को देखकर, जिनालय की भविष्य की भूमि को देखकर भविष्य का ज्ञान हो गया कि यहाँ जिनालय निर्माण होगा, ऐसे इन मुनियों को देखकर प्रस्ताव जारी कर दो कि सिद्धात्मा भविष्य के यही बनने वाले हैं। दृष्टि को उत्कृष्ट लेकर जाना पड़ेगा, यही कह रही जिनवाणी। पुण्य और पाप का बोध कराने वाले साधु परमेष्ठी धन्य हो, जो पुण्य का भी बोध करा देते हैं, पाप का भी बोध करा देते हैं, दान भी दे देते हैं। ओहो महाराज जी, आप दान देते हो, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, गात्र मात्र परिग्रह के से रहित, आप तो निर्ग्रंथ हैं, दिगंबर हैं प्रफुल्ल भाई, फिर भी दान करते हैं। महाराज जी आप दान करते हैं? हाँ मित्र, हम दान करते हैं। दान करते हैं। ये देखो जिनवाणी का दान दे रहे हैं, ज्ञान दान करते हैं। 4 प्रकार के दान में ज्ञान दान आता है कि नहीं? तो मुनिराज भी ज्ञान का ध्यान करते हैं। आपसे एक ग्रास का निवाला लेंगे, एक ग्रास अंजलि पर लेंगे, लेकिन उसकी रिटर्न में आपको रिप्लाई देंगे, ज्ञान दान करेंगे, ज्ञान दान करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि सब मोक्ष सप्तमी आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, जहाँ 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ था, ऐसे प्रमुख आयोजन और संकल्प लेने के लिए रक्षाबंधन आ रहा है हमारे जीवन में, कि धर्म की रक्षा कैसे करें, कुटुंब परिवार की रक्षा धर्म के लिए कैसे करें, और इस देश में नमोस्तु शासन की प्रभावना करने वाले दिगंबर मुनिराजों की रक्षा का संकल्प लेकर हम रक्षाबंधन और मोक्ष सप्तमी मनाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की।